बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन शवारमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन शवारमा में सबसे पहले हमारा ध्यान इसकी ब्रेड की तरफ ही जाता है, तो हम उसी की तैयारी की तरफ आते हैं। डो गूंद लेंगे। डो के लिए हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें चाहिए, जिनमें मैंने 4 कप मैदा लिया है। हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी लेंगे हम डो को गूंदने के लिए। ऑलिव ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। अगर ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप घर में आम यूज़ करते हैं। 2 to 3 टेबल स्पून। और 1/3 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। 1 टीस्पून यीस्ट यानी खमीर। और 1 टेबल स्पून भर के शुगर हम लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेंगे, हाफ कप के करीब। उसमें नमक और यीस्ट डालकर हम इससे थोड़ी देर के लिए मिक्स करके अच्छी तरह छोड़ देंगे, ताकि यीस्ट जो है ये अपना काम शुरू कर दे गर्म पानी में। 5 मिनट के बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और ऑलिव ऑयल। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद जो हमने 4 कप मैदा लिया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे अच्छे से मिक्स करके। और बस इसको अब हम नॉर्मल थोड़ा थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करते जाएंगे और एक नॉर्मल सी हम डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। चार से 5 मिनट डो गूंदने के बाद हमने इसको ढककर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। उस दौरान हम अपनी बाकी तैयारी कर लेंगे। इसके बाद हम बनाते हैं एक सॉस, जो कि मेन होती है शवारमे में। उसका एक अलग सा टेस्ट होता है। बाज़ार से जब हम शवारमा लेते हैं तो उसमें 3 तरह की सॉस इस्तेमाल होती है। मैंने कोशिश की है कि एक ही सॉस में वो तीनों टेस्ट आ जाएं। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें 1 कप मैंने मायोनीज़ लिया है। 4 मैंने जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं उनको 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच पानी के अंदर डिप किया हुआ है। ऑलिव ऑयल है 2 टेबल स्पून। लेमन जूस या सिरका 2 टेबल स्पून। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर है और हाफ टी स्पून ओरिगानो लीव्स। इसके साथ ही 3 जवे लहसुन के हैं। आधा प्याज है, छोटे साइज़ का प्याज। हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें नमक यूज़ करेंगे। मैंने 1/3 टीस्पून यूज़ किया था। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून भर के मैंने तिल लिए हैं। और ये 1 सब्ज़ मिर्च, थोड़े से पत्ते पुदीने के और 1 टेबल स्पून भर के धनिए के पत्ते हैं। सबसे पहले हम किसी भी मिक्सी में या किसी भी जग में, जिसमें भी आप चटनी बनाते हैं, उसमें सबसे पहले वो चीज़ें डालेंगे जो पिसने में टाइम लेती हैं, जैसे धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च मैंने सबसे पहले शामिल की है इसमें। इसके साथ ही मैंने लेमन जूस या सिरका, जो भी दोनों में से आप लें, वो शामिल कर देंगे। और इधर ऑलिव ऑयल, ताकि ये आसानी से पिस सके। सुरख मिर्च जो हमने पानी और सिरके में डिप करके रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और लहसुन और जो प्याज थोड़ा सा हमने लिया है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, इसके बाद इसमें तिल शामिल कर देंगे और एक दफ़ा फिर थोड़ा सा चलाएंगे हम इसे, ताकि तिल भी अच्छे से पिस जाएं। तकरीबन 1 मिनट इसको चलाने के बाद तिल भी अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम जो हमारी चीज़ें रह गई हैं वो शामिल कर देंगे। ऑरिगेनो और ब्लैक पेपर हमने इसमें शामिल की है। इसके साथ ही नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और मायोनीज जो हमने रखा था वो भी डाल के अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि चीज़ें हमारी पीस चुकी हैं। और बस ये हमारी सॉस जो है बिल्कुल रेडी है। इसको हम इस स्टेज पर चेक कर लेंगे कि नमक मिर्च कोई चीज़ अगर हमें कम लगे तो हम डाल सकें। ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसको एक प्याली में निकाल लूँगी और इसे फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये बाहर पड़ी हुई ख़राब ना हो। चिकन को किस तरह से कट करना है, चिकन की मैरिनेशन का मरहला आ जाता है। इसके बाद चिकन को हमने इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में बारीक बारीक काटना है। मैं आपको 1 या 2 काट के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम इसे काटेंगे।
इस तरीके से आपने देखा होगा कि शवारमा जब आप लेने जाते हैं तो वहाँ पर दुकान पे उन्होंने इसी तरीके से काट के इसको मैरिनेट करके और एक राड के अंदर प्रो के जो उनके पास मशीन होती है उस पर लगाया हुआ होता है। हमने सारा चिकन जो है इसी तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसके साथ मैरिनेशन में जो बाकी चीज़ें जाएंगी वो देख लेते हैं। मैंने सोया सॉस ली है 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, लेमन जूस है 2 टेबल स्पून, नमक हाफ टी स्पून या हस्बे जायका। इसके साथ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हाफ टी स्पून पाउडर ले लें या पेस्ट ले लें, आप पर है। मेरे पास गार्लिक का पाउडर था, मैंने हाफ टी स्पून लिया, और जिंजर जो है वो मैंने उसका पेस्ट ले लिया है हाफ टी स्पून। जरदा रंग लिया है मैंने 2 चुटकी सिर्फ। इसके साथ ये सूखा धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर है जिसे मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। ये तीनों चीज़ें मिक्स हैं। और हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर है। ये सारी चीज़ें हम चिकन में मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट कर लेंगे अच्छे तरीके से, और इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे कुक करेंगे। डो हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है इतनी देर में। इसे अब हम अच्छे से एक दफ़ा दोबारा मसल लेंगे ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है वो इसमें से निकल जाए। और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। बहुत बड़े साइज़ के भी पेड़े हम नहीं बनाएंगे, लेकिन मीडियम साइज़ के। इस तरीके से सारे पेड़े बनाने के बाद इनको मैंने एक शीट के साथ ढक दिया है ऊपर से। 10-15 मिनट के लिए हम इन्हें ढक देंगे ताकि ये दोबारा से राइज हो सके। उतनी देर में हम चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा है उसे कुक करना शुरू करेंगे। एक पैन में हम थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे। सिर्फ हमने इसे ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और इसके जो हमने पीसेस चिकन के लिए थे उनको हम इस तरीके से फैलाकर जितने पीस एक दफ़ा में आएंगे उनको रख के अच्छे से कुक कर लेंगे। एक दफ़ा से चिकन जब पानी छोड़ेगा इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे, और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हमारा चिकन भी तब तक गल चुका होगा क्योंकि बहुत बारीक हमने इसे कट किया है। तो बस इसे हम दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देंगे और अब हम तवा रख देंगे चूल्हे पर और ब्रेड अपनी तैयार करना शुरू करेंगे। जो पेड़े हमने बना के रखे थे उनको हम बेलेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं बेलना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, नॉर्मल सा हमने इसे बेलना है क्योंकि ये राइस भी होगा। हल्का सा तवे को ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने इसके ऊपर भी यूज़ नहीं करना है, ये खुशक होती हैं, आपने देखी होंगी। सिर्फ हम थोड़ा सा हर रोटी से पहले तवे को ग्रीस करेंगे, वो एक अच्छा सा कलर आ जाता है उसके साथ ब्रेड पे। और इस तरीके से इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर बल्कि अच्छे से कुक कर लेंगे। और इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर तक पक भी जाए और बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी इस पर ना आए। नॉर्मल सा जब लाइट ब्राउन सा कलर आना शुरू हो तो बस ब्रेड हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारी जो हमने पेड़े बना कर रखे हैं सारी ब्रेड बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं जब दोनों साइड पे लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है और मीडियम टू लो फ्लेम था तो ये अंदर तक पक भी गई है। तो हम इसे उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमने इसे नहीं करना होता। दूसरी तरफ हमारे चिकन जो है वो भी रेडी हो चुका है, वो भी हम निकाल लेंगे पैन में से। चिकन को हमने अब इस तरीके से थोड़े से लंबे लंबे पीसीस में कट कर लेना है। या आप देख लें जैसे मैं काट रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल रेशा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से थोड़े थोड़े से पीसीस में अच्छा लगता है।
इस तरीके से मैं सारे चिकन को काट लूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और वाइट कलर है इसका, लेकिन स्पाइसी है। सारा चिकन हमने इस तरीके से काट लिया है। पिटा ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी है, सॉस हमारी रेडी है। इसके साथ मैंने सलाद में सिर्फ प्याज और खीरा इस्तेमाल किया है और इन दोनों चीज़ों को काट कर मैंने 10-15 मिनट पहले सिरके में डिप कर दिया था। बहुत ज़्यादा सिरका मैंने नहीं लिया, थोड़ा से सिरके में मैंने इन्हें रखा है, इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और हल्की सी टमाटो केचप मैं यूज़ करूँगी शवारमा बनाते हुए। सबसे पहले मैंने एक ब्रेड ली है, इसके ऊपर हल्की सी केचप लगाऊंगी मैं। केचप लगाने के बाद जो हमने सॉस बनाई थी वो हम लगाएंगे। इसका टेस्ट शवारमे में बहुत अच्छा लगता है। आपको जितनी पसंद हो आप इसको चेक करने के बाद लगा सकते हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून यूज़ की है। और जो सलाद हमने काट के रखा है, सलाद में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी और चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, गाजर या बंद गोभी या जो भी आपको पसंद हो। मैंने ये सिर्फ 2 चीज़ें ही ली हैं। प्याज लगाएंगे हम, और चिकन जो हमने तैयार करके रखा था वो लगाएंगे। चिकन जो हमने तैयार किया है ये काफ़ी स्पाइसी है, इसलिए इसको चेक करके फिर आप लगाइएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, कम या ज़्यादा। इसको फोल्ड करेंगे और बस बटर पेपर में इस तरीके से हम इसको रैप कर लेंगे। हमारा शवारमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। सेम इसी तरीके से हम बाकी सारे शवारमे भी तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और बिल्कुल बाजार जैसा आपका शवारमा तैयार होगा अगर आप इस तरीके को कॉपी करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।